एक सवाल है सर, अब तक आप कितनी प्रतियोगी परीक्षाओं में विद्यार्थी के रूप में शामिल हुए? देखो मेरी पहली परीक्षा एसएससी थी जी। तो एसएससी मैट्रिक सीजीएल दोनों में हुआ, दोनों में मेंस फेल हुआ। फिर यूपीएससी दिया, यूपीएससी में मैं आईएएस मेंस दिए और सीडीएस में मैं एसएससी देके आया, आईएमए का एनुअल रिलेटेड दिया और असिस्टेंट कमांडेंट में फिजिकल हुआ। परीक्षा सबके पास करी और ये सारा हो गया। रेलवे में एक असिस्टेंट स्टेशन मास्टर का पेपर दिया था जिसमें मैं साइको टेस्ट में फेल हुआ था, रिटन क्लियर था। और एक बैंक का दिया था उसमें रिटन में फेल हो गया, केंद्र में रिटन नहीं दिए। स्टेट की बात करूं तो आरपीएससी में आरएस का दिया, इंटरव्यू भी दिया था और फर्स्ट आरएस का तो आप 4 बार दे दिए। हाँ, इंटरव्यू भी दे चुका आरएस का जी। आरएस का दिया, कॉलेज प्रोफेसर और फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड, हेडमास्टर, एक एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऑफिसर आया था, देने तो नहीं गया लेकिन उसमें तैयारी की थी। हाँ, तैयारी करी थी, गया नहीं था। तो ये सारी परीक्षाएं मैंने पास भी कर ली आरपीएससी की तो। और बस यही परीक्षाएं दी थी। हाँ, एक नवोदय विद्यालय में हुआ जी, एयरफोर्स में, आरबीआई में और कोई छोटा मोटा रह गया तो पता नहीं। 30-35 की परीक्षाएं लगभग खूब मान के। यही अनुभव अब बच्चों तक जा रहा है। मतलब बच्चे कई बार ये सोचते हैं कि कैसे क्या करना है, लेकिन ये अनुभव ठोकरें खाने से उन्हें बचा देता होगा। बस बिल्कुल, ये चीजें कहीं न कहीं देखो हमने 2006 से मैंने परीक्षाएं शुरू करी, 18 तक दी। 12 सालों में मान के चलिए 2-3 का एवरेज तो साल का आई है। 30-35 परीक्षाएं दी है, पास लगभग सब में हुआ। किसी दूसरे या तीसरे चरण में फेल हुआ अलग इश्यू है, पहले चरण में मेरा साथ लगभग कम लगी है। तो अब इन 30-35 परीक्षाओं का जो एक्सपीरियंस है ना, वो आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही बात। और शायद यही बातें बच्चों को अंदर से कनेक्ट कराती हैं। हाँ, तब कई बार बच्चे कहते हैं आपके इस पॉडकास्ट के नीचे भी कमेंट आए कि सर की बातें रियलिस्टिक होती हैं, धरातल की बातें होती हैं। क्योंकि सच बात ये है कि मैं उन स्थिति से गुजरा हूँ, इसीलिए आपकी बातें छू जाती है। वो यथार्थ है, इसमें आदर्शवादी बातें नहीं। मतलब कहते हैं कि बादाम खाने से अकल नहीं आती, ठोकरें खाने से आती है। लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करता हूँ कि ठोकर खुद को खानी जरूरी नहीं है। हमने खा रखी है, आप उनसे भी सीख सकते हो। और जिसमें गणपत सिंह जी का नाम आ जाए तो फिर बाकी सभी विराम ले लेते हैं। अगला प्रश्न मैं सर से पूछता हूँ, इसमें से सर पहली सफलता आपकी कब, जिसमें ज्वाइन किया आपने? ये आप यूँ समझ लीजिए कि काफी चीजें हैं। 9 में कर लिया था, जिसमें सैलरी आ गई आपकी? हाँ, आरबीआई में 9 में था। आरबीआई में? हाँ, फिर वो वहाँ से कुछ चीजें ऐसी हुई थी, वो फिर एलर्जेटिक दिक्कत वगैरह बहुत सारी चीजें थी, ह्यूमिडिटी, हम सूखे क्षेत्र के लोग थे। फिर बीएड भी चल रही थी तो वो करके। और यहाँ राजस्थान स्टेट एग्जाम में सेकंड ग्रेड में किया। सेकंड ग्रेड में पहली बार कब हुई है? 11 में परीक्षा दी थी, मार्च 12 में रिजल्ट आया और जनवरी 13 में ज्वाइन हुई। अच्छा, सेकंड ग्रेड में फेल हुआ था। अच्छा, 10 की वैकेंसी थी और कुछ पॉइंट्स से रह गया था। हालांकि इतनी तैयारी थी नहीं, सीरियस भी नहीं था, दोबारा दिया था, फिर उसमें हो गया था। और सेकंड ग्रेड के बाद में स्कूल लेक्चर, फिर एक बार स्कूल लेक्चर में फेल हुआ। पहली भर्ती में शायद 62-67 पोस्ट थी, उसमें फेल हुआ। फिर वापस अच्छे से दिया था तो फिर 13 रैंक से हो गया। अच्छा, फिर एचएम में हो गया था, ज्वाइन नहीं किया सेकंड ग्रेड क्योंकि सेकंड ज्वाइन नहीं किया उसमें। उसमें मार्क्स भी 420 के आसपास थे, 423 कुछ मार्क्स थे। डॉक्यूमेंट चेकिंग नहीं करवाई थी क्योंकि कॉलेज में हो गया था। अच्छा, फिर कॉलेज में ज्वाइन किया। फिर मैंने कहा एक डॉक्यूमेंट चेक करवा के किसी एक भाई की सीट जाएगी फालतू, तो हमने ग्रुप बना के 5-7 लोगों ने डॉक्यूमेंट्स दिए नहीं थे आरपीएस में। सिविल सेवा में जाने की इच्छा? सिविल सेवा में इच्छा मेरी हुई थी सेकंड ईयर के अंदर। तो कई सारे साथी तैयारी कर रहे थे और मेरे को यही बूस्ट कर रहे थे कि यार तेरा जीएस बहुत अच्छा है, सब चीजें ठीक है, तू कर सकता है। तो मेरे उसी समय से मन में कहीं ना कहीं प्रस्फुटन हुआ कि मैं करूंगा। सेकंड ईयर बढ़िया तैयारी की, फाइनल में बहुत अच्छी तैयारी करी और 9 में जब प्री निकला तो मुझे भी लगा कि मैं करूंगा। तो फिर वो बहुत अच्छा लग रहा था कि भाई मैं कर लूंगा। फिर अल्सर के साथ ही वापस मन खराब हो गया। सेना में जाने का और इसमें जाने की मेरी बड़ी इच्छा थी। अच्छा, लेकिन वो कहते हैं ना कि जो हम सोचते हैं वो ही जरूरी नहीं है, लेकिन जो हुआ वो इतना बढ़िया होगा कि वो नियति ने आपके लिए सेट कर रखा है, वो आपको ज्यादा ऊंचाई देगा, ये तय बात है। बिल्कुल। फिर अब ठीक है, बैठे
ये आपने जिक्र किया सर ये अल्सर वाला, तो जैसे कि ये बीमारी के कारण क्या हो सकता, क्या कारण क्या है और लक्षण क्या है और क्या इलाज हो सकता है? हाँ, ये बीमारी क्या है? ये प्रश्न भी जरूरी है क्योंकि और कोई जैसे बच सके। क्योंकि इनिशियल स्टेज पे अगर ध्यान रखे तो बच जाता है व्यक्ति। देखिए मैं कारणों पे पहले बात करता हूँ। कारण अभी तक मेडिकल साइंस में इसके पता नहीं चले। और बीमारी कौन सी है? अब 3 प्रकार के कारण बताते हैं। कोई कहता है कि आप मांस मदिरा के कारण होती है, तो मेरी तो 7 पीढ़ी में कोई करता नहीं, ना मैंने कभी देखा है सब कुछ। दूसरा कहते हैं टेंशन से होती है। टेंशन तो मैंने ली नहीं क्योंकि मैं तो कभी रोजगार ही नहीं रहा, घर में स्थितियां कभी खराब रही नहीं। और नॉर्मल चिंता होती है, वो सबको होती है और सबको हो जाती है, ऐसे होती है। तीसरा कहते हैं कि फैमिली हिस्ट्री रही होगी। अब मेरे पापा को रही नहीं, दादाजी को रही नहीं, उससे पहले अब रही है तो पता नहीं। और एक कारण बताते हैं ऑटो इम्यून डिजीज कि आपकी इम्यूनिटी आपकी सेल्स को शत्रु समझ के अटैक करती है। अच्छा। और बड़ी आंत के अंदर है वो घाव कर देती है। ये सबसे बड़ा कारण है। इस सब मेडिकल साइंस में यही कारण है। अब होता क्या है कि आपकी इम्यूनिटी जब उस बड़ी आंत को डैमेज करती है तो उसमें छाले हो जाते हैं। अच्छा। अल्सर कहते हैं। अब वो छाले क्या करते हैं, धीरे धीरे उसने शुरू होते हैं, फोड़ा बन जाता है। वो छाला अंदर हवा मिलती नहीं है तो सूखता नहीं है। फिर क्या होता है कि धीरे धीरे फोड़ा रिश्ते उसमें ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है और आंत की पहली परत कटनी शुरू हो जाती है। हमारी बॉडी में बड़ी आंत पानी पचाने वाली होती है, छोटी आंत खाना पचाती है। अब जैसे खाना पचा, खाना अंदर गया, बड़ी आंत जाने के बाद जैसे सामान्य लोग होते हैं ना, उनके अंदर जैसे वो मल अंदर जाएगा ना तो क्या है कि लिक्विड डाइजेस्ट हो जाता है और वो अच्छे से दिन में एक बार फ्रेश व्यक्ति हो जाता है। ये प्रोसेस 24-25 घंटे चलता है। अल्सर वाले व्यक्ति के साथ क्या होगा कि वो बड़ी आंत उस पानी को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, वो मल लिक्विड फॉर्म में रहता है। आंतें पूरे दिन बचती रहेगी आपकी और पूरे दिन आप बाथरूम